Good morning, India. In the last lecture, we have understood the different types of holotropic mode of notation. So ये टॉपिक हो गया है अच्छे से और आपने इसका लेक्चर नोट्स लिख लिया हुआ है। यस सर। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम बात करेंगे। दो हम कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यस सर। तो कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में हम वही एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझने में, जब डाइजेशन हम लोग सीखेंगे तो डाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में जो हिस्सा हमको मदद करेगा, उसी कंपोनेंट को हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। यस, वी गोना टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ फूड। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। आपके हिसाब से जब हम लोग फूड के कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, हम बात करते हैं सबसे पहले शुगर के बारे में। शुगर के बिना जीवन अधूरा है। जब पापा सुबह उठते हैं, मम्मी सुबह उठते हैं, तो सबसे पहली चीज जो उनको चाहिए रहती है वो है चाय। यस सर। और चाय की तलाश इसलिए रहती है क्योंकि उस चाय में शुगर रहता है। यस सर। देन जब वो इवनिंग में भी उठते हैं तो उनको सबसे पहली तलाश होती है, इवनिंग की चाय नहीं बनी है, उस चाय में भी उनको तलाश रहती है शुगर की। तो जो शुगर है उसको हम जनरली प्रोफेशनल लैंग्वेज में वी ऑलवेज कॉल इट एज अ, प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। व्हाट वी कैन कॉल इट एज अ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन टॉपिक होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यस सर, इज दैट क्लियर ना? कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या हम खाली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं? नहीं, इसके अलावा हम प्रोटीन भी खाते हैं। यस सर। हमारे फूड में प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन का होना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन प्रोटीन की कमी होती है ना, तो बॉडी को ऐसी जरूरत नहीं होती मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई तो बॉडी को इमीडिएटली अलार्म क्रिएट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो बॉडी के जो कुछ सेल्स होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ नहीं खाते। आपने आरबीसी नाम तो सुना होगा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, ऑक्सीजन कैरी करता है। आजकल ये सेल बहुत ही ज्यादा ज्यादा फेमस है ना? क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यस सर। तो आरबीसी ग्लूकोज के अलावा कुछ यूज नहीं करता है। आपके ब्रेन सेल को ग्लूकोज के अलावा कुछ पसंद नहीं है। और ग्लूकोज में वो जो मिल्क में जो ग्लूकोज रहता है ना, मिल्क में जो ग्लूकोज रहता है, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोज। मिल्क में जो शुगर रहता है गैलेक्टोज, उसको उसकी अजीब सी चाहत होती है। तो जब भी आप दूध पियोगे ना, तो आपको माइंड में, जब आपका माइंड इरिटेट हो रहा है ना, तो आप दूध पियेंगे ना, दूध, तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप दूध नहीं पी सकते हैं, आप बाहर हैं, तो आप डेयरी मिल्क लीजिए। डेयरी मिल्क में भी गैलेक्टोज रहता है। यस। तो आपके माइंड को थोड़ा शांत, रिलैक्सिंग होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर जिंदगी में आपके स्ट्रेस है, अभी कुछ स्ट्रेस नाम की चीज आप फील नहीं करते रहेंगे लेकिन जैसे ही अभी 8-9 महीने हो जाएंगे, फिजिक्स का 50-60% सिलेबस हो जाएगा, केमिस्ट्री का चला जाएगा, बायोलॉजी का भी कुछ हो जाएगा, और फिर उसमें आपको लगेगा कि ये कुछ बोर हो रहा है लाइफ में। कुछ तो तकलीफ हो रही है लाइफ में, पता नहीं चल रही है किस डायरेक्शन में जा रही है, पता नहीं चल रही है। तो उस समय आप याद रखना, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट आप खाएंगे तो आपका दिमाग शांत होगा। यस इज दैट क्लियर? क्योंकि गैलेक्टोज को बहुत प्रोटीन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। लेकिन कोई भी खाना है, उसका टेस्ट किस वजह से आता है? ना कार्बोहाइड्रेट की वजह से आता है। कार्बोहाइड्रेट की वजह से वो स्वीट होता है। प्रोटीन तो अजीब सा टेस्ट होता है। यस सर। लेकिन जो टेस्ट होता है खाने में, जो स्वाद होता है, वो लिपिड की वजह से होता है। इसी लिपिड को हम प्यार से फैट भी बोलते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? ये 3 मेजर कंपोनेंट है हमारे फूड के। इसके अलावा
हम लोग विटामिन्स भी लेते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम वही एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी को समझने में हमारी मदद करेगी। यस सर, इज दैट क्लियर? तो विटामिन्स हम खाते हैं, देन देयर इज अ मिनरल्स। यस सर। अब आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना अगर किसी को हो जाता है तो सबसे पहले जिंक के टैबलेट, विटामिन सी के टैबलेट, विटामिन डी के टैबलेट। यस सर, ये सारे विटामिन के जो टैबलेट होते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये देखिए, ये विटामिन डी के टैबलेट हैं। और ये है, नहीं मुझे कोरोना नहीं हुआ है, ये मैं रेगुलरली ऐसे कुछ दिन के लिए खाना पड़ता है। यस सर, ये है ये बायोटीन के टैबलेट्स, यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे टैबलेट्स खाते हैं। यस सर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि खाने में मेजर कंपोनेंट प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वाइटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वाइटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ना, हमारे बॉडी की ये तीनों की एक्टिविटी को, ये तीनों के मेटाबॉलिज्म को, ये तीनों के ब्रेकडाउन को वो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। विटामिन खाते ही आपको एनर्जी नहीं आएगी, मिनरल खाने से आपको एनर्जी नहीं आएगी। यस सर, इससे आपकी बॉडी बिल्ड नहीं होती है। प्रोटीन खाओगे तो आपके मसल्स डेवलप होते हैं, लिपिड खाओगे तो आपका वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है बॉडी में, आप ओबेसिटी आते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपको शुगर बढ़ता है। लेकिन विटामिन और मिनरल खाओगे तो ये आपकी बॉडी में रेगुलेशन करने का काम करता है। ये रेगुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? दीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी रेगुलेटर्स। ये बॉडी में रेगुलेटर का काम करते हैं। समझ में आया आपको? तो ये बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो होता है, जिसको हम सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट इज नथिंग बट द वाटर। तो वाटर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर के बारे में हम डिटेल में नहीं, स्मॉल अमाउंट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के बारे में एक चैप्टर ही आपको है यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में एक चैप्टर ही है, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। यस सर, वो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर? बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा वो। ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है। यस सर, इसमें हम वो हिस्सा सीखेंगे जो हमको डाइजेशन सीखने में हेल्प करेगा। तो क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, मुझे लगता है आप तैयार हैं। तो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग दी बायो वर्ल्ड। हियर वी गो। तो सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। जब वाटर कार्बन से कंबाइन हो जाता है तब जाके देखो वो कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। बात समझ में आता है? देखो ना बच्चों, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा, वाटर वाटर वाटर। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ आता है, दोनों एक दूसरे के साथ देखो जुड़ जाता है, तो वो जाके देखो कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। कार्बोहाइड्रेट को प्यार से बोलो शुगर, इसको प्यार से मतलब विथ लव, प्यार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को वी कॉल इट एज अ शुगर। इसको हम शुगर बोलते हैं। हर घर में रहता है इसलिए हम इसको शुगर बोलते हैं। शुगर हर घर की कहानी है, इसलिए शुगर है। शुगर, शुगर का मतलब होता है स्वीट। शुगर का मतलब क्या होता है? स्वीट। ये स्वीट इन टेस्ट होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। देन तीसरा कंपोनेंट होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये इसके तीन टाइप होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके इसके तीन प्रकार होते हैं, तीन टाइप होते हैं। मोनोसेकेराइड। सो इसकी हम लोग टाइप डिस्कस कर लेते हैं और टाइप के एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी एग्जाम्पल आपको ये चैप्टर समझने के लिए चाहिए उतने एग्जाम्पल तो आपको सीखना पड़ेगा। जब हम लोग टाइप के बारे में बात करते हैं तो इसके तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं मोनोसैक मोनोसैकराइड्स। यस सर, वी कॉल इट एज अ मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड का मतलब होता है सिंगल शुगर यूनिट। तो मोनोसैकराइड का मीनिंग होता है सिंगल शुगर यूनिट। सिंगल सिंगल शुगर यूनिट। कीप राइटिंग, हाँ कीप राइटिंग। सिंगल शुगर यूनिट। यस सर।
मोनोसेक्राइड में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, वो एग्जाम्पल्स के बारे में जरा सीख लेते हैं। मोनोसेक्राइड में जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, यस, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पता है, C6H12O6, यस। इसके अंदर जो दूसरा एग्जाम्पल आता है उसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये मिल्क में पाया जाता है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, yes sir. Then there is the third example called fructose. फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। कुछ समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री वाले सिखाते हैं कि अगर 3 कंपाउंड है और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है, आपको सिखाएंगे केमिस्ट्री वाले, अभी नहीं, आपका लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ होगा शायद, तो जब भी आपको सिखाएंगे क्या सिखाएंगे, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका भी, ग्लूकोज का भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, गैलेक्टोज का भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फ्रुक्टोज का भी सेम। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं रेड रिबन में, आइसोमर्स, यस। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, आइसो का मतलब सिमिलर, मर का मतलब होता है यूनिट, आइसो का मतलब सिमिलर, मर का मतलब यूनिट, सिमिलर यूनिट इज कॉल्ड आइसोमर। आइसोमर वो कंपाउंड्स कहलाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाते हैं लेकिन उनका या तो स्ट्रक्चर अलग होगा तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, जाने दो, फंक्शनल ग्रुप नहीं बात करते, स्ट्रक्चर अलग होता, इस स्ट्रक्चर अलग होगा तो हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री वाले समझाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज ये मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। मोनो मतलब सिंगल, सैकराइड इज द शुगर कंटेनिंग सिंगल शुगर यूनिट, सिंगल शुगर यूनिट को हम लोग मोनोसेक्राइड बोलते हैं। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा दिया और आपको भी समझ में आ गया। Here we go, ladies and gentlemen. ये ए कंपोनेंट है, ए को हम लोग मोनोसेक्राइड बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बी कंपोनेंट। हम लोग यहाँ पे बी कंपोनेंट बात करते हैं। यस, लेट्स हैव अ पार्टीशन फर्स्ट। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द बी कंपोनेंट। जब हम लोग बी कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो वी गोना टॉक अबाउट द डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, यस। तो ये था मोनोसेक्राइड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ डाइसैकेराइड। डाई इज अ टू, कम ऑन, डाई इज अ टू, सैकेराइड इज द शुगर कंटेनिंग 2 sugar unit is called disaccharide. डाइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है जिसमें 2 शुगर यूनिट आता है। कितना आता है, देखो ना, बगो ना, सुनो ना, इधर देखो ना, ये डाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इधर, इट इज अ डाई लिखा हुआ है ना। डाई मतलब 2 शुगर यूनिट आता है, मतलब एक शुगर यूनिट आएगा और दूसरा शुगर यूनिट आएगा। अच्छा, 2 आएंगे तो उनके बीच में बॉन्ड भी होगा कि नहीं होगा। ये एक शुगर यूनिट है और ये दूसरा शुगर यूनिट है और इनके बीच में ये पर्पल कलर का बॉन्ड है। बॉन्ड का नाम सरे आम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। तुमको क्या ये बात समझ में आता है? आता है। तो इसका बॉन्ड का नाम हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, तुमको ये नहीं समझा शुगर यूनिट, ओके, ये देखो, ये शुगर यूनिट 1 है, ये शुगर यूनिट 2 है, अतः कर लो, और इनके बीच में ये बॉन्ड है, अतः कर लो, ये सर। और ये बॉन्ड का नाम सरे आम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अतः कर लो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम इसको बोलते हैं। अभी समझ में आया मेरे बच्चों, अच्छे बच्चों? डाई का मतलब 2 शुगर यूनिट होता है, तो इसमें 2 शुगर यूनिट है। अब 2 शुगर यूनिट हवा में थोड़ी ना रहेंगे, अलग अलग थोड़ी ना रहेंगे, एक साथ जुड़े रहेंगे। तो जोड़ने के लिए हमेशा बंधन आता है, बॉन्ड आता है, बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। बात कितनी सिंपल है, क्यों नहीं समझ में आता है? कैसे समझ में आता है ना? वेरी नाइस, वेरी गुड। इंडिया एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर
वन जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से डाइजेशन को सीखने के लिए आना चाहिए, इज कॉल्ड एज अ माल्टोस। यस सर। आप आज के लेक्चर में आप जो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो डाइजेशन का आखिरी टॉपिक है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी निकालोगे और इस चैप्टर के आखिरी 2 पेजेस देखोगे, लास्ट के 1 या 2 पेजेस, तो उसमें माल्टोज, स्टार्च, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब लिखा हुआ है। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो आज से 6-7 दिन बाद यूज होने वाला है ना। तो आप इसको अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये चीज सीखने के बाद एसिमिलेट होने में, माइंड माइंड इसको एक्सेप्ट करे, थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आपको 7 दिन पहले पढ़ाया जाता है। यस सर। ओके। जैसे अगर दूध को दही जमाना है तो इमीडिएटली नहीं जमाना पड़ता है ना, आपको दूध में दही रात को डालना पड़ता है, तब वो सुबह दही बनती है, मेरी बन गई है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो उसी हिसाब से इंडिया माल्टोस, माल्टोस, माल्टोस क्या है? माल्टोस एक डाइसैकेराइड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ डाइसैकेराइड। माल्टोस में 2 शुगर यूनिट होंगे, आई नो 2 शुगर यूनिट होंगे, एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होगा ग्लूकोज। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने दोनों बार ग्लूकोज ही बोला। सो माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, और इनके बीच में बॉन्ड, और ये बॉन्ड होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। माल्टोज की कहानी समझ में आ गई है। यस सर। माल्टोज कहाँ पाया जाता है? माल्ट में पाया जाता है। कुटे कुटे पाया जाता है माल्ट में। आप लोगों में से आधे बच्चों को माल्ट नहीं पता होगा। बेटा, माल्ट वो होता है जिसको तुमने सबसे पहले जिंदगी में खाना चालू किया था। यस सर। माल्ट का मतलब होता है चावल का पानी। चावल का पानी। जब आप पैदा हुए थे, आपको याद नहीं होगा लेकिन सबको याद है, जब आप पैदा हुए थे ना, तो 6 महीने ना आपको सॉलिड फूड नहीं खिलाया गया था, आपको कुछ खिलाया नहीं गया था। आप ना 3-4 महीने तो दूध ही पीते थे। जब आपको पहली बार जो चीज खिलाई गई ना, वो है चावल का पानी। अभी पियोगे? नहीं पियोगे। तो चावल का जो पानी होता है, चावल को जब हम उबालते हैं तो वो हीट एनर्जी से वो जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, स्टार्च अभी आएगा पॉलीसेक्राइड, बी के बाद सी आएगा, पॉलीसेक्राइड आएगा। तो वो स्टार्च ना ब्रेक डाउन होता है इंडिया। स्टार्च ब्रेक डाउन होने के बाद माल्टोज बनाता है। तो माल्टोज और ग्लूकोज भी बनाता है, ऑफ कोर्स ग्लूकोज भी बनाता है। तो वो जो चावल का पानी है ना, ग्लूकोज की वजह से मीठा हो जाता है, और फिर वो चावल का पानी आपको पिलाया गया था सबसे पहले। पूछो मम्मी से, आज ही जाके पूछना लेक्चर के बाद, है ना। तो तो इसको बोलते हैं माल्ट शुगर। प्यार से क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया। एक बार रिपीट करता हूं मैं। माल्टोज इज अ माल्ट शुगर, इसके अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज है और एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। खत्म कहानी, आगे की कहानी बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बात करते हैं, इंडिया। जब हम एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है लैक्टोज। क्या आता है? लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ये मिल्क में पाया जाता है, इसलिए हम इसको प्यार से मिल्क शुगर बोलते हैं। यस सर। और इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है वो होता है ग्लूकोज, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज नाम याद आ रहा है कहाँ पे सीखा हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले सीखा हुआ था गैलेक्टोज, और इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो गैलेक्टोज है वो ये है, इसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है। मैंने बोला था आपको बचपन में कि ये मिल्क में पाया जाता है, ये गैलेक्टोज मिल्क में पाया जाता है। तो ये लैक्टोज मिल्क में ही गैलेक्टोज पाया जाता है, मिल्क के अंदर ग्लूकोज भी रहता है। तो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड जिसके अंदर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है। कर्ल की ना कर्ल, मला कर्ल, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मिल्क शुगर है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। जब हम एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है, आज शुक्रवार है तो इसलिए हम लोग नाम लिखेंगे शुक्रोज। क्या लिखेंगे? शुक्रोज। और शुक्रवार के दिन हम फल खाते हैं, तो ये फ्रूट शुगर है, क्योंकि ये फलों में पाया जाता है, तो इसको हम फ्रूट बोलते हैं, या शुगर केन बोलते हैं, या हम केन शुगर बोलते हैं, या चाय में जो शक्कर डालते हो वो बोलते हैं टेबल शुगर बोलते हैं, क्योंकि चाय के टेबल पे जो शुगर रहता है वो यही शुगर रहता है।
यस सर, शुगर केन में जो पाया जाता है वो यही रहता है, जिससे गुड़ बनता है वो यही रहता है, फलों में जो पाया रहता है वो यही रहता है। और क्या बोलने का इतना ठीक है ना, वेरी गुड। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज भी एक बचपन से डाइसैकेराइड है। अच्छा, सुक्रोज भी बचपन से डाइसैकेराइड है? हाँ, सुक्रोज भी बचपन से डाइसैकेराइड है। तो ये जो सुक्रोज होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है, एक को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, यस सर, और दूसरे को हम बोलते हैं फ्रुक्टोज। यस सर, फ्रुक्टोज कहीं सुना है आपको, लग रहा है कहीं सुना है फ्रुक्टोज? यहाँ पे है, देखो। तो फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज ये मोनोसेकेराइड है। अगर ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ जुड़ जाएगा तो वो जाके माल्टोस को बनाएगा। अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ जुड़ जाएगा तब वो जाके लैक्टोज को बनाएगा। अगर ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ जुड़ जाएगा तब जाके वो सुक्रोज को बनाएगा। और ये देखो फल में पाया जाएगा। इसको हम केन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, चाय शुगर बोलते हैं, गुड़ शुगर बोलते हैं, जो भी बोलना है बोलते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। इनके बीच में बॉन्ड सरेआम, बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डाइसैकेराइड के बारे में इंफॉर्मेशन था। यस, आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। डाइसैकेराइड के 3 एग्जांपल है, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी के बारे में बात करते हैं, और सी फॉर पॉलीसैकेराइड। यस, हियर वी गो। यस सर, हियर वी गो, सी फॉर पॉलीसैकेराइड। तो ये है हम लोगों का सी एग्जांपल, इसमें हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करते हैं, तो पॉली इज द मैनी, सैकेराइड इज द शुगर। पॉली इज द मैनी, सैकेराइड इज द शुगर, कंटेनिंग मैनी शुगर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। जो पॉलीसैकेराइड होता है कंटेनिंग मैनी शुगर इज कॉल्ड एज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मैनी शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। यस सर, तो जरा बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड, अच्छा मैनी शुगर, अच्छा ड्रॉ करूं मैं, ओके। देखो बच्चों, ये शुगर नंबर 1, ये शुगर नंबर 2, ये शुगर नंबर 3, ये शुगर नंबर 4, ये शुगर नंबर 5, आगे बढ़ाते जा सकते हैं जैसा भी आपको बढ़ाना है। यस सर, लेकिन पॉलीसैकेराइड होने के लिए कम से कम आपके पास 1000 यूनिट होना चाहिए। 1000 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड होगा तब जाके वो पॉलीसैकेराइड बनेगा, है ना। तो मैं 1000 ड्रॉ करूँ, चलेगा? नहीं ना, अपना स्लाइड भर जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली 1000 यूनिट अप्रोक्सीमेटली रहेगा, तो हम उसको पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। पॉली इज द मैनी, सैकेराइड इज द शुगर कंटेनिंग मैनी शुगर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। लेडीज जेंटलमैन, इंडिया, फोकस, हियर वी गो। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी बहुत सारा रहेगा, हाँ, क्योंकि शुगर यूनिट भी बहुत सारे हैं। तो वी कॉल इट एज ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। यस सर। अब जब हम पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आते हैं जो आपके सिलेबस में है और जो आपको अच्छे से लर्न करना और सीखने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस सर, तो इज दैट क्लियर? ओके, तो आप इसको अच्छे से सीखिए। यस सर, वायरस आ गया था, एवरीबडी फोकस हियर। नंबर 1 एग्जाम्पल, जो सबसे पहला एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड का, वो है, वी स्टार्ट विद द सिंपल स्टार्च के बारे में बात करते हैं। स्टार्च के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च कहाँ रहता है? चावल में पाया जाता है। सो इट इज अ प्लांट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, प्लांट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। यस सर, प्लांट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, इतना ही लिखते हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं पॉलीसैकेराइड्स। यस सर, ये प्लांट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ये प्लांट रिजर्व फूड है, ये प्लांट रिजर्व, ये प्लांट रिजर्व फूड है। यस सर, ये प्लांट का रिजर्व फूड है। आई थिंक आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, प्लांट रिजर्व फूड है। हमेशा इसको याद रखना। एनिमल खा सकते हैं, एनिमल खा सकते हैं, हम लोग खा सकते हैं, हम लोग इसको खा सकते हैं। करला का तुम्हारा, हाँ, पॉलीसैकेराइड है
तो इसमें ये सारे शुगर ना एक ही टाइप के होंगे, दैट इज ग्लूकोज, है ना। तो ऐसा समझना मत कि ये ग्लूकोज रहेगा, ये फ्रुक्टोज रहेगा, ये सुक्रोज रहेगा, ऐसा। Everybody will be glucose, 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 glucose. Yes, here we go, ladies and gentlemen. We move on to number two point. स्टार्च के बाद जो दूसरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन। हम लोग इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। जब हम लोग ग्लाइकोजन को बोलते हैं, स्टार्च है और ये ग्लाइकोजन है। जब हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं, यस सर, जब हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं तो ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ये हम लोगों का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, एनिमल का है ह्यूमन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। हम लोग इसको लीवर सेल में या मसल सेल में स्टोर करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज एनिमल स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, एनिमल स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। यस सर, इट इज ह्यूमन रिजर्व फूड या एनिमल रिजर्व फूड। ये रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड समझते हो ना। आज के लिए स्टोर करो, कल करेंगे इस्तेमाल। क्या बोला मिस्टर सर? आज के लिए स्टोर करो, कल करेंगे इस्तेमाल। जब भी घर में देखो खाना ज्यादा बन जाता है, एक्सेस खाना फ्रिज में स्टोर किया जाता है, शाम को वो खाना गर्म करके फिर से खाया जाता है। रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मतलब आज स्टोर करना है, अभी के लिए स्टोर करना है और बाद में खाना है। यस सर, रिजर्व फूड उसका डेफिनेशन है ये। पक्का है ना, समझता है ना? ओके, इंडिया आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर एंड मसल्स, लीवर एंड मसल्स के सेल्स में ये स्टोर होता है। तो आई थिंक ये बात आपको पता है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। पहले हम लोग जाएंगे पार्टीशन के लिए। लेट्स गो फॉर पार्टीशन। पार्टीशन हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। यस सर, इज दैट वी गोना टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। पक्का? ये जो 1000 यूनिट है इसको यहाँ पे रख के क्या फायदा है, यहाँ पे लिख देते हैं। यस सर, दैट विल बी मोर नाइस। यस ओके, तो ये हम लोग का पार्टीशन बराबर हो जाएगा, है ना। चलो इंडिया, चलो फोकस। नंबर थ्री, नंबर थ्री है सेल्यूलोज। सुना है आपने सेल्यूलोज? सुना ही होगा। प्लांट का सेल वॉल बनता है ये। मारी गोल्ड, मारी गोल्ड को गोल्ड बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर सेल्यूलोज रहता है। मारी गोल्ड को गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर गोल्ड रहता है, ऐसा नहीं समझने का। मारी गोल्ड को गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज रहता है। आज भी जो बड़े और बूढ़े हैं उनकी फेवरेट जो बिस्किट होती है मारी गोल्ड बिस्किट होती है। यस सर, क्यों मारी गोल्ड बिस्किट होती है? क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज रहता है। क्या रहता है उसके अंदर? सेल्यूलोज रहता है। सेल्यूलोज को हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सेल्यूलोज को हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेल्यूलोज है, देखो देखो देखो, ये स्टार्च है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ये ग्लाइकोजन है, ये भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। लेकिन सेल्यूलोज है वो क्या है? ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। क्या ये? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। यस सर, इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। पक्का? इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। समझ में आया आपको? 100%। इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाता है। किस चीज का स्ट्रक्चर बनाता है? प्लांट सेल वॉल। एग्जाम्पल, प्लांट सेल वॉल कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में आप जब भी प्लांट खाओगे तो उसमें पाया जाएगा। अच्छा, आपको प्लांट खाना पसंद नहीं है, आप ऐसा प्लांट खाते हो जहाँ पे सेल्यूलोज कम है, तो आपको खाना होगा मारी गोल्ड। तो मारी गोल्ड बिस्किट में ये पाया जाता है। क्यों खाते हैं बड़े और बूढ़े मारी गोल्ड बिस्किट? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ना थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। ये जो सेल्यूलोज है, ये जो सेल्यूलोज है ये फाइबर का काम करता है। किसका काम करता है? फाइबर। यस सर, ये फाइबर्स का काम करता है।
पक्का? फाइबर्स का काम करता है। ये जो फाइबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रफेज। क्या बोलते हैं हम इसको? रफेज बोलते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया, रुको। वी कॉल इट एज अ रफेज। इसको हम रफेज बोलते हैं, ROUGHAGE, रफेज। आई थिंक ऐसा कुछ स्पेलिंग होगा, मे बी शायद एक दो स्पेलिंग आगे पीछे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको हम रफेज बोलते हैं, रफेज। आपको मालूम है, आपको समझता है क्यों मारी गोल्ड बिस्किट क्यों खाई जाती है? मारी गोल्ड बिस्किट इसलिए खाई जाती है क्योंकि ना ये सेल्यूलोज ना हमारे बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सेल्यूलोज की जो फाइबर्स है ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम लोग ना सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते। सेल्यूलेज, ह्यूमन कैनॉट प्रोड्यूस सेल्यूलोज एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम। ह्यूमन डू नॉट प्रोड्यूस सेल्यूलेज, सेल्यूलेज। हम लोग जो होते हैं वो सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तुमको समझता है ये सेल्यूलेज? तुमको समझता है ये सेल्यूलेज एंजाइम? सेल्यूलेज एंजाइम वो एंजाइम कहलाता है, सेल्यूलोज की देखो वाट लगाता है। सेल्यूलेज एंजाइम वो एंजाइम कहलाता है, सेल्यूलोज की देखो वो वाट लगाता है। सेल्यूलेज जो एंजाइम होता है वो सेल्यूलोज की वाट लगाता है। यस सर, सेल्यूलोज की वाट लगाता है। सेल्यूलेज जो एंजाइम है वो सेल्यूलेज की वाट लगाता है। समझ में आया? ये सेल्यूलोज की वाट। अच्छा, वाट लगाना नहीं समझा? ओके, सॉरी सॉरी। वाट लगाने का मतलब ये होता है कि इसको डाइजेस्ट करता है। वाट लगाना मतलब डाइजेस्ट होना। आज बोले कि मैं वाट लगा दूंगा, सेल्यूलेज अगर बोलता है कि मैं वाट लगा दूंगा, तो किसकी वाट लगाएगा? प्रोटीन की बिल्कुल नहीं, लिपिड की बिल्कुल नहीं, ये किसकी वाट लगाएगा? सेल्यूलोज की वाट लगाएगा। तो ये जब आप रफेज खाते हैं तो ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ये ना बॉडी में आता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको साथ में लेता है और बॉडी से चला जाता है। तो ये फाइबर का काम करता है। फाइबर को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये बॉडी को क्लीन करता है, आपके कोलॉन को, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ रखता है, क्लीन करता है। यस सर, ये स्वीपिंग मूवमेंट क्रिएट करता है, ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्रिएट करता है। यस सर, सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्टमक को क्लीन करने के लिए, आपके इंटेस्टाइन को साफ रखने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी क्लियर कि आपको ये पॉइंट समझना होगा क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेल्यूलोज है, ये फाइबर है, ये रफेज की तरह काम करता है। रफेज का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे गट से रिमूव करता है। हेल्प इन पैसेज ऑफ, पैसेज मतलब भगाना, पैसेज मतलब जाने का रास्ता। यस, पैसेज मतलब जाने का रास्ता। पैसेज ऑफ फूड एंड द वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम ये चीज करेगी। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर, क्या आपको ये पार्ट समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया हुआ है और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सेल्यूलोज होता है वो हमको कुछ न्यूट्रिशन नहीं देता है, लेकिन हमारे गट को, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को, हमारे इंटेस्टाइन को साफ रखता है। ये झाड़ू का काम करता है, स्वीपिंग मूवमेंट करता है। यस सर, उनको बाहर निकालने का काम करता है। आई थिंक इतना पार्ट बहुत हो गया। यस सर, तो मेरे ख्याल से चौथा भी कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन, बट काइटिन आपको सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। तो पॉलीसेक्राइड में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेल्यूलोज है। ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमने खत्म कर दिया हुआ है। नाउ वी मूव ऑन टू प्रोटीन के बारे में हम लोग जा रहे हैं बात करने। वी गोना टॉक अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट। आपको ये मालूम है ना, हम लोग प्रोटीन बात करेंगे, फिर लिपिड और फैट बात करेंगे। तो कौन से पॉइंट है जो आपको यहाँ पे दिमाग में बसाने हैं? सबसे पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि माल्टोज डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। माल्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, maltose is an example of disaccharide. Then there is a lactose is an example of disaccharide. Sucrose is an example of disaccharide. Then आपको समझ में आना चाहिए कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नाम की चीज होती है जो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके अंदर मेरे ख्याल से पॉलीसेक्राइड में मैनी शुगर यूनिट है। ये मैंने लाइन लिखी नहीं है लेकिन आपको मैंने बताया पॉली इज द मैनी, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन सी 1000 यूनिट होना चाहिए कम से कम, तो इतना यूनिट होना चाहिए। तो इसमें
तीन एग्जाम्पल है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, यस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द प्रोटीन, जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन का मतलब ये होता है कि ये ये एक पॉलीमर है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का पॉलीमर है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यस सर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं, इट इज अ पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है। डू यू अंडरस्टैंड पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉली इज द मैनी, मर इज द यूनिट। पॉली इज द मैनी एंड द मर इज द यूनिट कंटेनिंग मैनी यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो पॉलीमर, पॉलीमर इज द मैनी यूनिट ऑफ अमीनो एसिड। ये पॉलीमर इज इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये पॉलीमर है अमीनो एसिड का। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। तो आप इस बार ध्यान से समझ लीजिए। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी। मर का मतलब होता है यूनिट, यूनिट। और ये पॉलीमर है अमीनो एसिड का। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी क्लियर। इसको डायग्राम वाइज ड्रॉ करना रहे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? बगाइते, ये अमीनो एसिड नंबर 1 है, ये अमीनो एसिड नंबर 2 है, ये अमीनो एसिड नंबर 3 है, ये अमीनो एसिड नंबर 4 है ना? ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे। पक्का? ओके। तो आपको इस बात को समझना होगा कि इनके बीच में बॉन्ड होगा। ऑब्वियसली इनके बीच में बॉन्ड होगा। सो सपोज ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। अच्छा, बॉन्ड है तो बॉन्ड का नाम भी होगा। तो बॉन्ड का नाम होगा यहाँ पे। बॉन्ड का नाम क्या बोलेंगे हम लोग? बॉन्ड का नाम बोलेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम? पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड का नाम रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। बॉन्ड का नाम रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 3, अमीनो एसिड नंबर 4, और बॉन्ड का नाम रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? इज दैट क्लियर? हे इंडिया, कम ऑन इंडिया, इधर देखो ना। एक पेप्टाइड बॉन्ड, दो पेप्टाइड बॉन्ड, तीन पेप्टाइड बॉन्ड, अगर अगला अमीनो एसिड रहेगा तो चौथा पेप्टाइड बॉन्ड, अगला अमीनो एसिड रहेगा तो पांचवा पेप्टाइड बॉन्ड। देयर आर सो मेनी पेप्टाइड बॉन्ड, देयर आर सो मेनी पेप्टाइड बॉन्ड। इसलिए प्रोटीन को हम इसलिए हम प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन, इधर बगा। पॉली इज द मैनी, पेप्टाइड इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। पॉली इज द मैनी, पेप्टाइड इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। इधर देखो, पॉली इज द मैनी, पेप्टाइड इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, एंड चेन का मतलब चेन, ऐसा चेन जो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। रिपीट, रिपीट करता हूँ। पॉली इज द मैनी, पेप्टाइड इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, चेन इज अ चेन, ऐसा चेन जो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। कर लेना सरवाना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अमीनो एसिड, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। प्रोटीन का दूसरा नाम है, एक सिंपल नाम है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बताता है कि इसके अंदर बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड आ जाता है। यस। सो आई थिंक इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है। थोड़ा दो तीन बातें और सीख लेते हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल अमीनो एसिड बोलते हैं। 20 डिफरेंट 20 different types of biological अमीनो एसिड। बायोलॉजिकल अमीनो एसिड बोलने का मतलब क्या होता है? मतलब जो प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड को बायोलॉजिकल अमीनो एसिड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो 100 के ऊपर होते हैं, 80+ होते हैं, लेकिन ऐसा अमीनो एसिड जो आपका प्रोटीन बनाता है वो 20 टाइप में आता है, उसी को तो बायोलॉजिकल अमीनो एसिड कह जाता है। इसीलिए तो इस बात को मैं रिपीट कर जाता है कि दे आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, दे आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो प्रोटीन को बनाता है।
कॉल्ड वेरी नाइस, वेरी गुड, सुपर्ब। इंडिया, आगे बढ़ो। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बता दिया, अमीनो एसिड का डायग्राम वाइज बता दिया है, पेप्टाइड बॉन्ड बता दिया हुआ है, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं ये भी बता दिया है। अब चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा एंजाइम, एंजाइम मालूम है तुमको एंजाइम क्या होता है? एंजाइम का मतलब होता है बायो कैटलिस्ट। क्या होता है एंजाइम का मतलब? बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट क्या होता है? इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट का मतलब क्या होता है? समय। रेट वर्ड जब भी बायोलॉजी में ये देखो ना, लिखो ना, ये रेड रिबन पे यहाँ पे जो स्पेस है वहां पे लिखो ना। रेट वर्ड देखो बायोलॉजी में जब भी आता है, या केमिस्ट्री में आता है, या फिजिक्स में आता है, इसका मतलब समय होता है। ओ सॉरी, समय, समय मतलब टाइम। यस सर, रेट वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो समय कहलाएगा। समय का मतलब देखो इंग्लिश में टाइम होता है, रेट का मतलब होता है टाइम, या रेट का मतलब होता है स्पीड। यस सर, पक्का। सो हमको सीखना है कि एंजाइम जो होता है वो बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? वो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। यस सर, इट it increases it increases rate of reaction, it increases rate of reaction reactions without participating in reaction, without it increases rate of reaction without participating, without participating in reaction। बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। समझ में आता है? यस सर, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। बिना पार्टिसिपेट किए रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कुछ नहीं समझा आपको? इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं आपको ये चैप्टर सिखा रहा हूँ तो मैं आपको एक 15-16 घंटे में मैं आपको ये चैप्टर सिखा दूंगा। अगर आप ये चैप्टर डिटेल में सिखा दूंगा, हाँ मतलब आप एम्स, जिपमर, नीट, दुनिया में जितनी भी बायोलॉजी की क्लासेस होती हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो आप क्लियर कर सकते हो पढ़ाने के बाद, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। सो 12-15 घंटे में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर ये चैप्टर आपको खुद पढ़ना पड़े तो 12-15 दिन में पढ़ा दूंगा। आप इसको 2 महीने में पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे तो, खुद से पढ़ोगे तो 2 महीने लगेंगे। और करीबन आपको 100 डाउट रहेंगे, 1000 डाउट तो रहेगा ही आपको। इनफैक्ट पूरा चैप्टर भी पढ़ने के बाद भी डाउट रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? या 50 डाउट रहेगा, मतलब डाउट रहेगा आपको। मेरे पढ़ाने के बाद भी डाउट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप लेक्चर इरेगुलर तरीके से अटेंड कर रहे हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप मोबाइल चेक कर रहे हो साइड में। देयर आर सो मेनी रीजंस क्यों डाउट्स रहते हैं हमेशा। यस सर। तो लेकिन जब आप मेरे प्रेजेंस में सीखते हो, टीचर्स के प्रेजेंस में कोई भी चैप्टर आप सीखते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप टीचर्स के प्रेजेंस में सीखते हो, तो आपकी जो स्पीड होती है, सीखने की जो स्पीड होती है, वो स्पीड बढ़ जाती है। टीचर एक कैटलिस्ट का काम करता है आपके जीवन में। यस सर, इज दैट क्लियर? सो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड, जिस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है उस स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन बिना पार्टिसिपेट किए। टीचर आपका एग्जाम नहीं देने जाएगा, टीचर फेल नहीं होगा, टीचर पास नहीं होगा, टीचर रोज क्लास टाइम पे नहीं जाएगा है ना। टीचर पेड़ा भी नहीं खाएगा आपके पास होने के बाद। टीचर बिना पार्टिसिपेट किए ही आपकी जिंदगी में आता है और आपसे काम करवा लेता है, आपके काम करने की स्पीड को बढ़ा देता है। वाह टीचर वाह। डू यू अंडरस्टैंड? सो एंजाइम का मतलब होता है बायोकैटलिस्ट। और मैंने पढ़ाया था ना आपको कि बायोकेमिकल डाइजेशन होता है, लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था। जो डाइजेशन होता है इंसानों में वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल होता है। बायोकेमिकल क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंजाइम यूज होता है। तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। हमको सीखना है नंबर 5वां पॉइंट यहाँ पे। ऐसे नंबर 5 पॉइंट हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। और व्हाट इज नंबर 5 पॉइंट? 5 पॉइंट इज, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन की वाट लगाता है या प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना।
सो एंजाइम, प्रोटीज नाम है, सीधा नाम ही लिख देता हूँ, प्रोटीज। प्रोटीएसिस, प्रोटीएसिस जो होते हैं, प्रोटीएसिस, प्रोटीएसिस वो एंजाइम है, प्रोटीएसिस वो एंजाइम्स है, एंजाइम्स है, विच विच डाइजेस्ट, प्रोटीज इज ए एंजाइम विच डाइजेस्ट, प्रोटीज इज ए एंजाइम विच डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीज इज ए एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के नाम याद है, मुझे याद है। पहला एग्जांपल है पेप्सिन, कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, पेप्सिन स्टमक में पाया जाता है और ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। उसी तरीके से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। आपको समझ में आया, पेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ट्रिप्सिन इज आल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये स्टमक में पाया जाता है, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। प्रोटीज एक ब्रॉड कैटेगरी है, प्रोटीज इज ए ब्रॉड कैटेगरी, प्रोटीज वो एंजाइम कहलाता है जो प्रोटीन की वाट लगाता है। वाट लगाना मतलब वाट लगाना मतलब डाइजेस्ट कर जाना, समझ में आता है ना, यस सर। तो इसी तरीके से जब सेल्यूलोज की वाट लगानी है तो सेल्यूलेज एंजाइम यूज होगा, सेल्यूलेज, सेल्यूलेज एंजाइम यूज होगा सेल्यूलोज की वाट लगाने के लिए। स्टार्च की वाट लगाने के लिए एंजाइम यूज होगा अमाइलेज, अमाइलेज जो इसकी वाट लगाएगा, किसकी वाट लगाएगा, स्टार्च की। ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने के लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम चाहिए, जो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आप बायोकेमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आप सीखोगे, यस सर। 11th-12th के लेवल पे ये नाम जानने की जरूरत आपको नहीं है, तो मत ही सीखो, यस सर। अमाइलेज आपके सिलेबस में है, सेलुलेज आपके सिलेबस में है, और प्रोटीज आपके सिलेबस में है, पेप्सिन आपके सिलेबस में है, ट्रिप्सिन आपके सिलेबस में है। और आपके सिलेबस में ये है कि जो माल्टोज की वाट लगाने वाला माल्टेज है, तो आप हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप यहाँ पे लिखते जाइए कि इसकी वाट लगाने वाला एंजाइम है माल्टेज, माल्टेज जो माल्टोज की वाट लगाएगा, लैक्टेज, लैक्टेज जो लैक्टोज की वाट लगाएगा, सुक्रेज, सुक्रेज जो सुक्रोज की वाट लगाएगा। बात समझ में आएगा क्या, मैं इसको येलो से मेंशन कर देता हूँ, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। कर लो कि ना कर लो, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, कर लो कि ना कर लो। माल्टेज माल्टोज की वाट लगाएगा, लैक्टेज लैक्टोज की वाट लगाएगा, सुक्रेज सुक्रोज की वाट लगाएगा। बात समझ में आएगा, समझ में आएगा। तो मैंने प्रोटीन भी आपको बता दिया हुआ है। अगर नीट ने पूछा कि शुगर में कौन सा बॉन्ड होता है, आपको बोलना है, चिल्ला के बताना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। चिल्ला के बता नहीं पाओगे तो बोल के बता देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यस सर, इज दैट क्लियर। और अगर नीट ने पूछा कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है, तो आप बताना उनको कि पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को हाईलाइट कर देता हूँ मैं, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड है, याद रखना। तो इतना तो बता पाओगे ना। चलो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन भी हो गया, और अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वी गोना टॉक अबाउट नाउ, किसके बारे में बात करेंगे, वी गोना टॉक अबाउट नाउ फैट के बारे में बात करते हैं। यस सर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फैट, हम फैट के बारे में बात करेंगे, पक्का। लेट्स टॉक अबाउट द फैट, हम लोग फैट के बारे में बात करते हैं। चलो इंडिया, फोकस करो इधर, इधर देखो, फैट है, इसी फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं। तुम ही हो फैट, तुम ही हो लिपिड्स, यस सर, यही फैट है और यही लिपिड्स है, पक्का। यस सर, इज दैट क्लियर। चलो इंडिया आ जाओ, फैट और लिपिड के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम फैट और लिपिड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए कि किसी भी फैट के अंदर
दो टाइप के यूनिट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ यूनिट आर देयर। टू टाइप्स ऑफ यूनिट, इसके अंदर दो टाइप के यूनिट्स पाए जाते हैं। जो सबसे पहला यूनिट होता है, टू टाइप्स ऑफ यूनिट पाए जाते हैं। जो सबसे पहला यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लिसरॉल। जो दूसरा टाइप ऑफ यूनिट रहता है बच्चों, ग्लिसरॉल, जो दूसरा टाइप ऑफ यूनिट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? फैटी फैटी एसिड्स। ऐसे ग्लिसरॉल पूरे बायोलॉजी में, क्या बोला मिश्रा सर ने? पूरे बायोलॉजी में, पूरे बायोलॉजी में जब भी वर्ड ऑल आएगा, पूरे बायोलॉजी में अगर कोई भी वर्ड है वो एंड होता है ऑल से। पूरे बायोलॉजी में जब भी वर्ड ऑल आता है, दुनिया इसको ग्लिसरॉल कहे जाता है। दुनिया इसको ग्लिसरॉल देखो कहे जाता है। पूरी बायोलॉजी में जब भी वर्ड ऑल आता है, दुनिया उसको ग्लिसरॉल कह जाता है। तुमको नहीं समझ में आता है? नहीं समझ में आता है? कोलेस्टेरॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कोलिकैल्सिफेरॉल, ये जो सारे नाम है ये ऑल से एंड होते हैं। एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, ओह प्यार से बोलो अल्कोहल 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 अल्कोहल। तो अगर बायोलॉजी में कोई भी चीज ऑल से एंड होता है, ऑल से एंड होता है, तो वो अल्कोहल होता है। इट इज नथिंग बट द, तो ये ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, ऐसा समझ लो। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, अल्कोहल है। यस सर। तो देखो बच्चों ये ग्लिसरॉल है, GLYCEROL। जैसे ये ग्लिसरॉल है, समझ में आया आपको? इट इज नथिंग बट द ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल को अपन बॉक्स में रख देते हैं, है ना? डे ओ, ग्लिसरॉल को हम लोग बॉक्स में कर देते हैं, है ना? ओके ना एवरीबॉडी बगो, ये है ग्लिसरॉल। इसको पहचान लो, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल। तो आपने अभी भी जो भी देखा हुआ है, जो भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इट इज नथिंग बट द ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल है ना? ये कौन है? ये ग्लिसरॉल है। पढ़ लो। अब ध्यान से सुनो। अब ये ग्लिसरॉल पहला कंपोनेंट है। इसमें दो टाइप के यूनिट रहते हैं। पहला है ग्लिसरॉल जो मैंने ड्रॉ किया है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 50 कार्बन है, कितना कार्बन है, ये सब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में सीखेंगे। वो सीखने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, डाइजेशन सीखने के लिए तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ। नहीं तो हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेंगे बाय मिस्टेक। यस सर। ये है फैटी एसिड। फैटी 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 मतलब मोटा, मोटा करने वाला एसिड है। यही है, यही है, यही है फैटी एसिड। ये अगर खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। यस सर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समय बीता जा रहा है, अगला लेक्चर मेरा वेट कर रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैट है वो टॉपिक हम अगले लेक्चर में सीखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक प्रोटीन तक सीखने के लिए। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।